मैं इस समय मौजूद हूँ जूनागढ़ के टिनमस गांव में और मैं इस समय खेतों में हूँ। और जूनागढ़ के किसानों का मुख्य जो खेती का जरिया है या कहें जीविका उपार्जन का मुख्य साधन है वो ये कपास के की खेती है, जिससे वो कहते हैं खेत में 8 महीने तकरीबन इसको लगते हैं, तो उनके खेतों में 8 महीने यही रहता है। इसी का उत्पादन करके, इसी को उगाकर वो कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं। तो हमने आज किसानों से जानना चाहा, क्योंकि वो मुख्यतः कपास की खेती करते हैं। उसके बाद खेत में जब ये रह जाता है 3 या 4 महीने का समय, तो उसके बाद चना, गेहूं या मूंगफली इस तरह की खेती करते हैं। तो यहाँ हमने जूनागढ़ के इस गांव में आके किसानों से खेतों में ही जानना चाहा कि आखिरकार गुजरात विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं उनके, क्योंकि इतनी मेहनत वो करते हैं। अब ये कपास वो उगाते हैं, तब हम जाके उसका कपड़ा या वस्त्र या हमारे घर में जो पर्दे लगते हैं उसको हम धारण करते हैं या उसका उपयोग करते हैं। इतनी कड़ी धूप में ये लोग मेहनत करते हैं, तो क्या कुछ ये चाहते हैं चुनाव से जो सरकार बने वो इनके लिए क्या कुछ करे। सर, आपका नाम क्या है? खेला भाई। खेला भाई, हमें यह बताइए, आप लोग कपास उगाते हैं और तकरीबन 8 महीने आपके खेत में रहता है और ये कैश क्रॉप भी है, तो किस तरह की सुविधाएं आप लोग चाहते हैं? क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? हमारे ये इसमें दिक्कत क्या है, ये बियारण जो बनाते हैं ना सरकार, इसमें जो जीन भेड़ोना पड़ता है ना, वो जीन कम रेट में लगा दिया, इसलिए ये फल में जीवात आती है, ईर, लाल ईर, इसलिए हमारे उत्पादन कम हो गया है। तो 8 महीना का ये जे से बरोबर, वो उसमें हमें पैसा कम मिलता है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। પછી दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि सरकार ने खातर में बढ़िया भाव लगा दिया, तो हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, तो हमें क्या, हम अब कुछ कर पाए नहीं, तो हमारे ये नुकसान बढ़िया है। तो सरकार ने हमारी इतनी निवेदन है कि ये खातर का भाव कम करे, दवा का भाव कम करे, અને ये बियारण में सुधार के लिए જે જીન ભેળવના પડતા है, એ જીન થોડાક ભેળવે અને બિયારણ સારી ક્વોલિટી में આપે, तो हमें उत्पादन बढ़िया मिले, तो बढ़िया नफा हो जाए। બિયારણની અંદર જે આપણે માનો કે 20% આવડું આ ભેળવેલ હોય, 20% આ ભેળવેલ હોય, 20 બિયારણનો પટ મારેલો હોય ની પટની અંદર જીન નામનો એક પદાર્થ આવે છે। ભેળવે ને તો એને હિસાબે ઝેર ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે ઝેરને હિસાબે આમાં ટકાવારી ઓછી કરી નાખી, એને હિસાબે આ જીવાતનું પ્રમાણ વધી ગયું। આપણે કેમ ખાતરમાં कपास के किसान ये चाहते हैं कि जो खाद के दाम बढ़ गए हैं वो कम होने चाहिए, और जो इस कपास में जीन आ जाता है वो बता रहे हैं कि वो एक जहर के समान होता है, तो उसका भी उपचार होना चाहिए, चाहे वो वैज्ञानिक तौर पर हो। खास ध्यान दे सरकार, तभी जाकर किसानों की जो समस्या है उसका हल हो सकता है। युवा किसान हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। आप बताइए, किस तरह की सुविधाएं आप लोगों को, किसानों को सरकार की तरफ से मिल रही हैं, और क्या आप लोग और चाहते हैं? पहले तो वो ये चाहते हैं कि बिजली पहले 8 घंटे देते थे, अब 8 घंटे भी फिर नहीं दे रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे उसमें भी थोड़ी कट कर रहे हैं, आधी देते हैं आधी नहीं देते हैं। फिर हम कॉल करते हैं तो सरकार ऐसे बोलती है कि आज वहाँ पर फॉल्ट है, वहाँ पर फॉल्ट है, तो फिर किस लिए पगार देते हैं? पब्लिक पगार सही देते हैं तो काम भी सही करना चाहिए ना उस लोगों को। और नर्मदा का पानी नहीं आ रहा, कैनल भी नहीं है, उन्हाड़े में हमारी इस जमीन पे कुछ भी नहीं होता खेती वाले, पानी पीने के लिए भी गाँव में पीना जाना पड़ता है। और ये खातर का भाव भी बहुत ज़्यादा रेट है, 1500 रुपया 1600 रुपया, जहाँ दो महीने पहले 300 रुपये थे, हाँ उसका 1500 रुपया हो गया है। तो इतना भी क्या रेट चलाना है सरकार को। और तो ये युवा किसान है, ये बता रहे हैं कि जो बिजली है खेती के लिए, जो इनको बिजली चाहिए कम से कम 8 घंटे, वो अभी इनको नहीं मिल रहा है। और स्थानीय स्तर पर जब ये बिजली विभाग को शिकायत करते हैं तो वहाँ इनको बहानेबाजी की जाती है कि कभी वहाँ फॉल्ट हो गया है या यहाँ फॉल्ट हो गया। तो प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होना चाहिए और बिजली विभाग अपनी जिम्मेदारी को समझे, ताकि किसान कम से कम जब उसे बिजली मिलेगी तो वो आगे अपनी खेती को और अच्छा कर सकता है और अपनी उत्पादन को बढ़ा सकता है। सर, आप बताइए, आपका नाम क्या है? जयंती भाई। जनते भाई, ये बताइए आप क्या चाहते हैं? किसान છે ને, ખેડૂત સમૃદ્ધ છે ને તો સરકાર ટકી રહે, બાકી તો પૂરો થઈ જાય।
आपका कहने का मतलब किसान अगर समृद्ध होगा तो सरकार भी मजबूत होगी। यहाँ हमारे साथ स्थानीय एक पत्रकार मौजूद है, विकास गोहिल। विकास जी, ये बताइए, क्या किसानों के मुद्दों का आप जो हमारे साथ यहाँ पे है तो क्या कुछ समझ रहे हैं आप, क्या चाहते हैं किसान? सर, पहली बात तो ये कि इनका जो खातर का जो रेट बढ़ गया है, ये भाई साहब ने बोला था 300 वाला 1500 गया, ये उनका मुख्य मुद्दा है। बिजली का दूसरा बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे बिजली होना, पानी की सिंचाई करना, तो वो उनको 3 घंटे 4 घंटे कम मिल रही है, बराबर। ये 2 मुद्दे अभी मुझे काफ़ी लग रहे हैं। अच्छा, 2 मुद्दे हैं। चलिए हम कुछ और किसानों से यहाँ बात करते हैं, उनसे समझते हैं कपास की खेती में उन्हें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और क्या कुछ वो चाहते हैं। आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? मगन भाई। मगन भाई, ये बताइए, इस कपास की खेती से साल में कितना लगभग आपकी कमाई हो जाती है? એ કમાય તો એમાં 5-10 હજાર સુધી થાય વરસાદ માથે હોય 5,000 रुपये महीना? મહિના નહીં વીઘા एक वीघा वीघा का। 10,000 या 15,000। आप अभी आप थोड़ा इधर आ जाएं, आप बताएं। हाँ, ये इसमें क्या है कपास में कि एक बीघे में या 15,000 या 10,000 मिलता है। इसमें हमारी मजदूरी या खेती का भाड़ा, ये ट्रैक्टर चालाने का है ना खेती करने के लिए, उसका भाड़ा, પછી हमारी पोतानी मजदूरी, तो इसमें क्या हमने कुछ मिलता नहीं। ये 15,000 बीघो देता है, 5 बीघा का कपास देता है ना, तो 75,000 का उत्पादन होता है, तो इसमें 50,000 रुपया का खर्चा हो जाएगा, तो 25,000 रुपया मान नफा मिलता है। 5 बीघे में 25,000 रुपया मान नफा मिलते हैं। इसमें क्या है, ये चार है ना, 4, एक बियारण वाला और खातर वाला ले जाता है, दूसरा वो मजदूरी वाले ले जाता है, तीसरा वो ट्रैक्टर वाला या बिजली, उसमें खर्च आता है। तो वहाँ खेड़ू वहाँ क्या बचता है, खाली दाखला, कुछ मिलता नहीं। इनका कहना है कि जो कपास की खेती है उसमें चूंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो वो जो कमाई है वो कई हिस्सों में बढ़ जाती है और एक छोटा हिस्सा जो मूल किसान जो है उसके हाथ में आता है। बाकी चाहे बिजली का हो, चाहे ट्रैक्टर की तरफ से हो, या मजदूर हो, उन सब में वो हिस्सा बढ़ता है। आप बताइए सर। दूसरा प्रश्न क्या है कि किसान को सरकार ने एक ऐसा उद्योग की जैसे एक बीमा देना चाहना चाहिए, एक आदमी का बीमा देना चाहते। हमारे खेत में ये मजदूर आया, देखो उसमें उसने कुछ हुआ तो ये खर्चा हमारे देना पड़ता है, वो बीमा उसका होता है ना तो सरकार देंगे। हमारे यही ये प्रश्न मोटा है कि उसमें ये कोदारी लग गया तो उसका पाटा पिंडी या कुछ देर घिर बैठना पड़ता है, तो उसकी मजदूरी भी हमारे देना पड़ता है, तो ये भी खर्चा बहुत आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने मानवीय एक प्रश्न उठाया है। जो भी मजदूर खेत में काम करता है, अगर उसे चोट लग जाए, जैसे उन्होंने बताया कि फाफड़ा जो से अगर वो कुदाल से वो काम कर रहा है, उसके पैर पे चोट लग गई, तो उसका इलाज कहाँ से होगा, वो किसान को ही उठाना पड़ता है उसका इलाज, और समय की भी बर्बादी है। तो ऐसे में जो खेतिहर मजदूर हैं, जो किसानों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनका भी बीमा होना चाहिए किसानों के साथ में। सर, आपका नाम क्या है? वेलजी भाई। वेलजी भाई, आप भी इसी गाँव के किसान हैं? हाँ, इस गांव का एक किसान हूँ। तो आपकी क्या मांगे हैं? मेरी मांग तो ये है कि मेरा बाप आता ने ये 250 रुपया की ठेली खातर लेता था, अटाणे मैं 20 वर्ष का थिया हूँ ने, तो अटाणे 1500 रुपया की ठेली लेता हूँ। इतना फेर है, भाव तो ही नहीं है, भाव तो कोई बदला नहीं है, भाव तो ही नहीं है। मगफली कपास ये सब का ही है। अटाणे मजूरी चलती है तो कम से कम 300 रुपया लेते हैं। तो विकास भाई, ये क्या कहना चाह रहे थे, तो हमें बताएं। इन्होंने गुजराती में बोला है हैं कि जो 250 रुपया वाला खाद था, DAP था, वो 1500 का आया है, तो वो परवड़ता नहीं है। और दूसरा 250 रुपया की ठेली आती है, बरोबर, उसका 1400 अटाना रुपया हो गया है। है। क्या है ये, उस भाई का कहना क्या है कि एक दिन इसका दादा के समय पे खातर की ठेली बोरी 350 में मिलती थी, आज उसको 1475 में लेना पड़ता है, तो कितना बढ़िया हो गया खर्चा। खर्चा जो है 350 से 775 खाद की कीमत पहुंच गई, जब उनके दादाजी के समय पे वो 350 हुआ करती थी। अब मैं आखिरी प्रश्न के तौर पे आप सबसे जानना चाहूंगा, थोड़ा चुनावी का माहौल है, तो ये बताइए कि सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार तो अच्छा काम कर रही है, ये तो कोई हमने दिक्कत नहीं है, बरोबर। पर प्रश्न क्या है कि खेड़ू के नाम पे कुछ सरकार कर पाती नहीं। मेन मुद्दा ये है, ये मानो कि ये नौकरी करता है ये भाई,
तो उसने कोई प्रॉब्लम हुआ तो एना पूरा सर्कल उनके साथ होके ये आंदोलन चला के 10 दिन या 15 दिन में सरकार को झुका देती है। हमारे खेड़ू के पास कोई एक आखी कमेटी नहीं है, हम एक है। दूसरा बात क्या है, हमारे पास पैसा नहीं है, माल नहीं है। ये माल तैयार हुआ तो हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे माल तुरंत निकालना पड़ता है, इसलिए हमारी कोई एकता नहीं है, इसलिए सरकार हमारा फायदा उठाती है। बाकी कोई पण नौकरियात एक सामान्य पटावाड़ा होगा ने उसको सरकार कोई पण प्रॉब्लम देता है तो उसकी आखी फैमिली आखी सर्कल एक साथ होकर आंदोलन गांधीनगर आंदोलन में बैठ जाता है तो सरकार झुक जाती है। सरकार झुक जाती है इसलिए उसको चलता है, हमारा खेडू का कुछ चलता नहीं है। अने हमारा जो फायदा हुआ खेडूत के सरकार से तो सरकार टक जाएगी। ये उत्पादन देता है, गेहूं देते हैं, मगफली देते हैं, सब कुछ किसान देते हैं तो किसान से कुछ फायदा नहीं मिलता, वो फायदा उस ले जाता है। बिल्कुल। तो अभी हमने यहाँ पे गांव में, जूनागढ़ के इस गांव में कपास की खेती हो रही थी और यहाँ पे हमने किसानों को काम करते हुए देखा तो हम भी यहाँ रुके और हमने किसानों से जाना उनका हाल कि उनका दर्द क्या है। इस तेज धूप में वो हमारे लिए ये खेती करते हैं ताकि हम लोग अपने घरों में, शहरों में सुखमय तरीके से भोजन कर सकें, अच्छे कपड़े पहन सकें। तो उनकी दिक्कतें क्या हैं। यहाँ हमने जब बात की, चूँकि चुनावी माहौल है तो चुनावी भी चर्चा हुई, तो इनका कहना है कि सरकार ठीक काम कर रही है लेकिन किसानों के लिए जितना ध्यान देने की ज़रूरत है उस पर अभी और ध्यान देना चाहिए और जो बेसिक ज़रूरतें हैं उस पर ध्यान ज़्यादा दिया जाए ताकि किसानों की जो आमदनी है वो दुगनी हो। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि किसानों की आय दुगनी करना उनका लक्ष्य है, तो वास्तविक तौर पर अगर किसानों पर ध्यान दिया जाए तो वो लक्ष्य को पाया जा सकता है। जूनागढ़ से कैमरामैन राज ठाकुर के साथ सूरज मोहन झा की रिपोर्ट।